नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। रील की खाली-पीली दुनिया से बाहर निकलने पर हमें एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ प्राप्त हुई जिसका नाम है आदर्श बाल विद्यालय। एकदम सुंदर, अतिशय सुंदर, मतलब मज़ा आ जाए ऐसी शुरू की है, अभी पहला एपिसोड देखा है लेकिन वो संतुष्टि, कई बार ऐसे क्रिंज कॉमेडी होती है कि समझ में नहीं आता, जैसे कि वो अक्षय कुमार की हाल-फिलहाल की 3-4 मूवी देख सकते हो आप, इतनी बकवास कि आगे देखने का मन नहीं करता है। हालाँकि ट्रेज़र भी नहीं देखता हूँ क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना कि पहले से हम बना लेते हैं कि यार जैसे मैंने टोस्टर का देखा तो मज़ा नहीं आया। फिर भी मैंने मूवी को एक चांस दिया कि यार तुम हँसा के दिखाओ, तुम मज़े दिला के दिखाओ। एंटरटेनमेंट नहीं मिला, डोपामाइन साला पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन मज़ा नहीं आया। ये इसमें क्या हुआ कि इसकी 2-1 रील देखी मैंने, फिर एकदम मचल गया, एकदम यूँ फुरफुरी सी हुई, धक-धक हुआ कि देखनी पड़ेगी। तब देखा मैं रात को 11 बजे, थोड़ा देख पाया क्योंकि आँखें घुट रही थी। बहुत शानदार, ज़ोरदार, मस्त एकदम। उसमें ये है कि शुरुआत बहुत अच्छी है, गाने उसमें मतलब जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है बहुत सुंदर, अतिशय सुंदर। एक एपिसोड देखा है जिसमें मतलब तारीफ़ कर रहे हैं। हालाँकि कई बार ऐसा होता है कि अ, हम जैसे कि किसी चीज़ को अनुमति देना, मैंने टोस्टर देखी तो ये हुआ मेरे भीतर कि 1-2 जोक उसके बहुत बेकार लगे मुझे। शुरुआत के 15 मिनट देखते ही मैं बाहर निकल आया कि भाई अब नहीं हो पाएगा। और इसमें ऐसा हुआ कि अ, मैंने अनुमति दी क्योंकि इसमें शुरुआत ही जैसे जनहित में जारी एक मूवी थी, उसमें ना शुरुआत में ही एक 2-3 जोक ऐसे हैं जो आपको मतलब यूँ मज़ा आ जाए, तो आपको बाँध के रख देते हैं। शुरुआत ही आपको बाँध लेती है, शुरुआत ही पकड़ के रख देती है आपको। ध्यान इधर-उधर नहीं भटकता। तो फिर जब इसमें हम घुसे तो फिर इसमें जो वो लड़का था जो चाय बना रहा था, उसने जीजा जब बोला, वो शब्द आपको प्रश्न देता है, कौन जीजा? कहाँ? क्या? जीजा वायरस? तो फिर आपको यूँ मन में हलचल होती है, क्या आप जानने की कोशिश करते हो। तब ये वेब सीरीज़ आपको क्या करती हैं, पकड़ती हैं, जकड़ती हैं, या आपको प्रश्न देती हैं, या आपको उत्सुकता देती हैं, जिज्ञासा देती हैं जानने की कि कौन है वो आदमी। फिर हम अंदर जाते हैं तो मज़ा आ जाता है, लड़ाई लड़ाई के बीच में से वो निकल के आता है आदमी बैट लेकर, और वो जो प्रश्नों के जवाब देता है कि फर्स्ट इंप्रेशन, सेकंड इंप्रेशन, थर्ड इंप्रेशन, अरे भाई मस्त एकदम। फिर हमने देखने की कोशिश की, क्या देखा हमने, रील देखी आज, मज़ा नहीं आया रील में तो। हालाँकि झारखंड की रील आ रही है अभी बहुत ज़्यादा। झारखंड में क्या है कि एक रील देखी कि एमएलए जो है ना वहाँ के 70-80 कितने हैं, जितने भी हैं, उनके घर बहुत सुंदर हैं। हालाँकि ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, कि चलो भारत में इतने साफ़ सुंदर जगह, सड़क एकदम मज़बूत, और बिना कोई मतलब एक भी घर ऐसा नहीं था जिसकी मतलब वो घर की जो रंग है फीका पड़ चुका हो। सब एकदम सुंदर थे। तो कितना खुश हुआ मैं कि हमारे एमएलए कितने हमारे प्रतिनिधि हैं भाई। मेरा प्रतिनिधि के पास ऐसा घर क्यों नहीं है? झारखंड वाले के पास है। तो मैं भी माँग करूँगा सरकार से कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि देखो, पहले प्रधानमंत्री अमीर होना चाहिए, राष्ट्रपति, फिर आईएएस, वो तो है ही। फिर एमएलए को भी तो होना चाहिए। हमारा क्या, हम तो 100 साल बाद में अमीर हो जाएँगे, पहले इनको करो क्योंकि ये हमारे प्रतिनिधि है। यार 10 लाख में से एक आदमी निकल के जाता है, यदि वही अमीरी को जिए ना तो क्या मतलब? उसको 4-5 फॉर्च्यूनर सरकार देनी चाहिए। उसको ऐसा दिया जाना चाहिए कि 5 घर होंगे तुम्हारे, अलग-अलग ऋतुओं में, अलग-अलग महीनों में तुम्हारे अलग-अलग घर होंगे। ऐसा होना चाहिए। पहले वो अमीर बने, फिर हम अमीर बनेंगे। तो हमारा क्या, हमने तो गरीबी शुरुआत से देखी है ना। इसके पास कुछ करोड़ रुपए थे, ये जीता, फिर ये और करोड़ रुपए बनाएगा, फिर ये अमीर होगा, फिर इसका पीए अमीर होगा, फिर इसका चपरासी अमीर होगा, फिर इसका साला अमीर होगा। वो सब अमीर हो जाएँ तो उसके बाद हम अमीर होना, और ये होते-होते मुझे लगता है 400-500 साल हो जाएँगे। यदि कोई ऐसे हो जाए ना, हाँ, एक कल्पना की थी मैंने, कि जैसे कि हम कितने मुख्यमंत्री के नाम जानते हैं, भारत में कितने स्टेट हैं। उसमें से 3-4 ऐसे मुख्यमंत्री जिनके नाम हमें याद है। एक जो हमारा गृह राज्य है, जैसे मान लो मैं राजस्थान से हूँ तो भजन लाल शर्मा। उसके बाद मुझे कौन याद आता है? उसके बाद हमें याद आते हैं आदित्यनाथ योगी, काम किया है तब याद आ रहा है। और हमें कौन याद आता है? थालापति विजय, काम किया है तब याद आ रहा है, प्रचंड जीत के साथ। और पुष्कर धामी और मामा, बस यही याद आते हैं। और कौन याद आते हैं? और आते ही नहीं याद, क्योंकि है ही नहीं उनमें इतना गुदा। वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं फिर भी हम नहीं जानते। हमें नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली तो ठीक है, रेखा गुप्ता। चंडीगढ़ का बताओ।
पंजाब का तो ठीक है, वो अभी शराब कांड में मैं देखा था कि भाई सिख गुरुओं का अपमान किया भगवंत मान ने। उसके अलावा गुजरात का कौन है बताओ? झारखंड का कौन है? हेमंत सोरेन, वो तो अभी चर्चा है इसलिए। लेकिन बात ये है कि जो मुख्यमंत्री मज़ेदार काम करता है, जैसे कि एक साल में 416 एनकाउंटर योगी जी के राज में आते ही, तो मज़ा आ गया, एकदम गर्दा उड़ा दिया। वो थालापति विजय प्रचंड जीत, भारत में ऐसी कोई जीत शायद अभी तक तो नहीं हुई है कि आते ही मज़ा आ जाए। और फिर प्रशांत किशोर की जीत अभी बांकीपुर सीट, उसमें भी मज़ा आया। हालांकि उसमें जीते जाते यदि बिहार में तो आहा हा, मज़ा एकदम 5 गुना, क्योंकि इतिहास लिखा जाता है ना। फिर थालापति विजय, फिर दिल्ली में रेखा गुप्ता आई, फिर यहाँ पर बिहार में ये आ जाता है, मज़ा ही आ जाता। तो अभी तो ये चल रहा है। फिर झारखंड में हाँ, लोग भूखे मर रहे हैं, दाल भात से अभी उनको पिज़्ज़ा बर्गर आने शुरू हो चुके हैं। देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है उनको। न्याय मिलना चाहिए, कोई और कुछ और मिले या ना मिले, न्याय मिल जाए तो ठीक है। उसके हाँ, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है लेकिन इतना काम का नहीं है। जो मर रहा है उसे मरने दो, ये क्या है, बकवास सी चीज़। फिर ये है कि हमने क्या देखा, वो मूवी देखी, कुछ और संभालने की कोशिश की लेकिन मिला नहीं। एक तो मिस्ट्री मूवी देखी मैंने, तो उसमें कुछ अच्छा खासा मिला नहीं। एक लॉस्ट ऑफ द घर, कुछ लॉस्ट ऑफ द हाउस, लास्ट हाउस कुछ ऐसा था, लेकिन वो मुझे मतलब एक मज़ा नहीं दे रहा था। हॉरर उसमें क्या है ना कि वो बेकार सी कल्पना है, इसलिए मैं देखता नहीं। और बात है रोमांस की, तो वो हद पार ख़राब होता है, इसलिए मैं नहीं देखता। तो बची क्या है पीछे, बची ये थोड़ी बहुत ही है बची। हाँ, एक वो आज ही मैंने देखा ट्रेजर, बहुत सुंदर, जिसका नाम या भूल गया मैं। फाइटर जेट के ऊपर कुछ मूवी बनी हुई है भारत की, अभी अभी पोस्टर देखा मैंने, वो देखनी पड़ेगी। सुंदर, अतिशय सुंदर। उसकी एक क्लिप देखी, बस उससे मैं फ़ैन हो गया कि उसमें वो बता रहा था कि एक एरोप्लेन यहाँ उड़ेगा, उसके ठीक पास एक उड़ेगा, तो डॉट थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, लेकिन रेडार में वो कुछ ऐसी बात कर रहे थे। वो देखूंगा आज रात। बाल विद्यालय, आदर्श बाल विद्यालय, वो देखेंगे, मज़ा आएगा। और क्या बात है, और तो कोई बात ही नहीं है। हालांकि जल्दी जल्दी बोलना अनिवार्य धर्म है मेरा, क्योंकि 2x पे देखता हूँ यार हर क्लास को, तो हो जाता है 2x पे बोलने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। और फिर हमारी विचारों का एकदम आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान नहीं, प्रवाह, विचारों का, शब्दों का, वाक्यों का प्रवाह होना चाहिए, आना चाहिए, ताकि हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में आगे पहुंचा सकें। जी। दया भाभी, नट्टू काका, ये भी देखा मैंने, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पुराना एपिसोड, बहुत पुराना, वही जेठालाली वो वाला। और क्या है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, एक राम प्रकाश जी सर ने बहुत अच्छी सी एक, अरे यहाँ कहाँ गया वो पेपर, मस्त लिखी थी कोई मोटिवेशनल चीज़, पर वो अभी मिल नहीं रही है, जब मैं 12th में था तब। अभी तो क्या है, अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है, टाटा बाय बाय, यही है आज के लिए। कल देखते हैं क्या होता है, कल क्या देखते हैं। आज इतना खास कुछ था नहीं, सो गए हम दिन में। देखते हैं कल या परसों, देखते हैं क्या क्या मस्त नया नया होता है।